इतिहास हमें वर्तमान को समझने और भविष्य गढ़ने की दृष्टि देता है। बिल्कुल सही कहा। आज हम भारत और त्रिनिदाद टोबैगो संबंधों पर गहराई से बात करेंगे जी। खासकर जो हाल में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है उसके संदर्भ में। ये चर्चा द हिंदू के एक लेख पर आधारित है और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस या प्रीलिम्स या सामान्य जानकारी चाहते हैं, उनके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारा मकसद है कि इस स्रोत से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि उनका असल मतलब क्या है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा 1999 के बाद पहली बार हुई थी, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा। जी, काफी लंबा अंतराल था। और वहां उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। हाँ, और ये सम्मान मतलब सिर्फ दो देशों के रिश्तों की मजबूती ही नहीं दिखाता। अच्छा। भारत के वैश्विक नेतृत्व को और जो प्रवासी समुदाय से उसका जुड़ाव है उसको भी मान्यता देता है। और खासतौर पर कोविड महामारी के दौरान जो भारत ने मदद की थी, ये उसकी भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में थोड़ा बताएं, जैसे कहाँ है, क्या खास है? जी, ये कैरिबियन क्षेत्र में है, दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज में। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। ठीक। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस पर निर्भर है, लेकिन वहाँ पर्यटन, कृषि और डामर मतलब एस्फॉल्ट वो भी महत्वपूर्ण है। बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक डामर का भंडार है, पिच लेक, वो वहीं पर है। अच्छा, पिच लेक, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और इस यात्रा में कई अहम समझौते भी हुए हैं। क्या क्या समझौते हुए? देखिए, ट्रिनिदाद और टोबैगो अब भारत की दो बड़ी वैश्विक पहलों में शामिल हो गया है। एक तो है CDRI यानी आपदा रोधी बुनियादी ढांचा का गठबंधन जी। और दूसरा है GBA यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ये दोनों भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से। बिल्कुल। साथ ही भारत वहाँ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स यानी त्वरित प्रभाव परियोजनाएं भी शुरू करेगा। ये छोटी सामुदायिक परियोजनाएं होती हैं जिनके लिए भारत अनुदान देगा। ये अच्छी पहल है। और मैंने सुना डिजिटल सहयोग में भी कुछ खास हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, फार्मा में सहयोग बढ़ेगा, सस्ती दवाएं मिलेंगी, भारत में इलाज के लिए आना आसान होगा। फिर OCI कार्ड की सुविधा छठी पीढ़ी तक बढ़ा दी गई है। ओहो, ये तो प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी, और सबसे खास त्रिनिदाद और टोबैगो UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है। पहला कैरेबियाई देश, वाह। हाँ, ये सिर्फ पेमेंट की आसानी नहीं है, ये भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल विस्तार है। सही कहा, ये आज की बातें तो हैं ही, पर इन रिश्तों की जड़ें तो बहुत पुरानी है ना? वो गिरमिटिया वाली बात। हाँ बिल्कुल, 1845 में फतेह रजाक जहाज से पहले भारतीय मजदूर वहां पहुंचे थे, गिरमिटिया मजदूर। और उनमें से ज्यादातर भोजपुरी क्षेत्र से थे शायद। जी हाँ, ज्यादातर भोजपुरी गिरमिटिया थे। गिरमिटिया शब्द ही अग्रीमेंट से बना है, एक अनुबंध के तहत उन्हें ले जाया जाता था, लेकिन ये व्यवस्था मतलब बहुत शोषणकारी थी। गांधी जी ने खुद दक्षिण अफ्रीका में इसका अनुभव किया था और इसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर 1920 में इसे खत्म किया गया। अच्छा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे वो 150 साल पुराना ऐतिहासिक रिश्ता आज भी दोनों देशों के बीच एक मजबूत कड़ी है। और इसका असर दिखता भी है, वहाँ की 40-45% आबादी भारतीय मूल की है। जी हाँ, काफी बड़ी संख्या है। आर्थिक मोर्चे पर क्या स्थिति है? 1997 में MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था और हाल के वर्षों में खासकर महामारी के बाद व्यापार बढ़ा है। आंकड़े देखें तो 2024-25 में भारत का निर्यात करीब $120 मिलियन और आयात लगभग $221 मिलियन रहा। व्यापार बढ़ रहा है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भारत कैरिकॉम संबंधों का भी हिस्सा है। कैरिकॉम मतलब कैरिबियन कम्युनिटी, 15 देशों का समूह जी। भारत पूरे कैरिबियन क्षेत्र के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। क्षमता निर्माण, विकास सहायता जैसे अनुदान और लाइन ऑफ क्रेडिट, ITEC ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, शिखर बैठकें, इन सब के जरिए। तो त्रिनिदाद और टोबैगो का इन सब में शामिल होना भारत की कैरिबियन नीति के लिए अहम है। बिल्कुल, ये भारत की ग्लोबल साउथ एकजुटता और प्रवासी जुड़ाव की रणनीति का हिस्सा है। और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में ICCR चेयर्स की वापसी। जी हाँ, और हिंदू पुजारियों के प्रशिक्षण में मदद, सरयू जल और राम मंदिर प्रतिकृति का उपहार भी दिया गया। ये सब दिखाता है कि रिश्ते कितने गहरे और बहुआयामी हैं।
तो कुल मिलाकर देखें तो इस यात्रा और इन समझौतों का क्या मतलब निकलता है? संक्षेप में कहें तो ये भारत और त्रिनिदाद टोबैको के बीच बढ़ते हुए रणनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को दिखाता है। हाँ, ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं लगती, ये भारत की जो बढ़ती वैश्विक भूमिका है, ग्लोबल साउथ के साथ उसकी जो एकजुटता है और अपने प्रवासी समुदाय के साथ जो उसका लगातार जुड़ाव है, उसे भी दर्शाता है। बिल्कुल। और अंतिम विचार के तौर पर मैं कहूंगी कि भारत की विदेश नीति में कैरिबियन क्षेत्र का महत्व निश्चित रूप से बढ़ रहा है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि ये साझेदारी खासकर डिजिटल, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा जैसे क्षेत्रों में कैसे विकसित होती है। ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि भारत इन छोटे पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपीय देशों के साथ अपने संबंधों को अपनी बड़ी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ कैसे संतुलित करेगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है सोचने के लिए। अगर श्रोताओं को हमारी ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी। और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।